सपा नेता आजम खां के पुत्र मोह ने उनके परिवार को संकट में डाल दिया है। अपने रुतबे का इस्तेमाल करके आजम ने बेटे अब्दुल्ला को विधायक तो बनवा दिया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि उनके सियासी सफर पर संकट के बादल मंडराने लगे। संकट इतना बढ़ गया कि अब्दुल्ला को अपने माता पिता के साथ जेल जाना पड़ा। सपा नेता आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। वो प्रदेश में 4 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2019 में आजम रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव भी जीते थे और एक बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी पत्नी विधायक और राज्यसभा सदस्य रही हैं। बेटे अब्दुल्ला को उन्होंने 2017 में विधायक तो बनवा दिया, लेकिन उम्र के विवाद में हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी निरस्त कर दी। अब्दुल्ला 2022 में फिर से स्वार सीट से विधायक बन गए, लेकिन छजलैट प्रकरण मुकदमे में मुरादाबाद की कोर्ट से 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के चलते उनकी विधायकी चली गई। आजम खां और अब्दुल्ला आजम तो पहले सजा याफ्ता थे, अब डॉक्टर तजीन फातिमा भी इस श्रेणी में शामिल हो गई हैं। दरअसल शैक्षिक प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है। इसके हिसाब से 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान वे न्यूनतम आयु की सीमा पूरा नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताकर चुनाव लड़ा। उनका एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ है, तो दूसरा रामपुर नगर पालिका से। 2017 में जब अब्दुल्ला सपा के टिकट पर चुनाव जीते तो उनके मुकाबले बसपा के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने नवाब की चुनावी याचिका पर अपना फैसला देते हुए अब्दुल्ला की विधायकी को निरस्त कर दिया। अब्दुल्ला इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको निराशा ही हाथ लगी। सत्ता परिवर्तन के बाद उस वक्त के भाजपा नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले को लेकर गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए और इनका इस्तेमाल भी किया। इन आरोपों को अभियोजन की ओर से साबित भी कर दिया गया। कोर्ट में अपनी टिप्पणी में भी इस बात का जिक्र किया कि आजम खां ने अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया, यानी आजम ने कुल मिलाकर अपने बेटे को कम उम्र में विधायक बनाने के फेर में पूरे परिवार को ही संकट में नहीं डाला, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से कुर्की का वारंट जारी होने के बाद 26 फरवरी 2020 को रामपुर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तीनों को रामपुर की जेल भेज दिया गया था। एक दिन के बाद ही सुरक्षा कारणों से तीनों को सीतापुर जेल भेज दिया गया। आजम खां करीब 27 महीने बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। इससे पहले उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा 21 दिसंबर 2021 को जेल से रिहा हुई थी। अब्दुल्ला आजम 15 जनवरी 2022 को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। अब आजम परिवार एक बार फिर सजा याफ्ता होने के बाद रामपुर जेल पहुंच गया है। राजकीय महिला स्नातकोत्तर के साथ राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय समेत प्रदेश के कई महाविद्यालयों में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर रह चुकी डॉक्टर तजीन फातिमा अब धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने को सजा याफ्ता कैदी बन चुकी हैं। उन्हें कोर्ट ने पहली दफा दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में MP MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।